बच्चों, आज हम गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे। माना एम पी एम डैश उत्तल गोलीय पृष्ठ है जो n1 निरपेक्ष अपवर्तनांक के विरल पारदर्शी माध्यम को n2 अपवर्तनांक के सघन पारदर्शी माध्यम से अलग करता है। P उत्तल गोलीय पृष्ठ का ध्रुव और R इसकी वक्रता त्रिज्या और C वक्रता केंद्र तथा OPCI इसका मुख्य अक्ष है। गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O पर ध्रुव से U दूरी पर रखी है। O से किरण OP वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, अतः यह बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि यह पृष्ठ पर अभिलंबवत पड़ती है। आपतित किरण ON अपवर्तन के पश्चात N डैश की ओर झुककर NI का मार्ग का अनुसरण करती है तथा किरण OPC से I पर मिलती है, जिसके फलस्वरूप वस्तु O का प्रतिबिंब अपवर्तन के पश्चात I पर बनता है। आपतित किरण OP तथा अभिलंब CN डैश के बीच बना कोण एंगल ONN डैश एंगल I आपतन कोण अपवर्तित किरण NI तथा अभिलंब CNN डैश के बीच बना कोण एंगल CNI एंगल R अपवर्तन कोण। माना एंगल NOP इज इक्वल्स टू एंगल अल्फा, एंगल NIP इज इक्वल्स टू एंगल बीटा तथा एंगल NCP इज इक्वल्स टू एंगल गामा। पारदर्शी माध्यम 2 का पारदर्शी माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक 1n2 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। इसे हम साइन I अपॉन साइन R भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम दिया। यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा है तो बिंदु N ध्रुव P के निकट होगा तथा कोण I व R बहुत छोटे होंगे। I टेंड्स टू 0 तो साइन I इज इक्वल्स टू को हम साइन I को हम I भी लिख सकते हैं और R टेंड्स टू 0 तो साइन R को हम R भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में इन मान को रखने पर n2 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू I अपॉन R। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n1I इज इक्वल्स टू n2 R। इक्वेशन नंबर 2। ट्रायंगल ONC के लिए एंगल I क्या है? बहिष्कोण है, अतः एंगल I इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा। इसी प्रकार ट्रायंगल INC के लिए एंगल गामा बहिष्कोण है, अतः यहाँ से एंगल R का मान निकालेंगे तो एंगल गामा माइनस एंगल बीटा आएगा तथा R के मान, इन मानों को हम इक्वेशन नंबर 2 में समीकरण 2 में रखेंगे तो n1 ब्रैकेट में गामा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू n2 गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर 3 इसको नाम दिया है। बिंदु N से अक्ष OPC पर लंब NT डाला। गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा होने पर बिंदु N ध्रुव P के निकट होगा तथा गामा अल्फा तथा बीटा अत्यंत सूक्ष्म होंगे। तो गामा को tan गामा इज इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं? tan थीटा के फॉर्मूले से NT अपॉन CT, तो इज इक्वल्स टू NT अपॉन
ct की जगह हम इसको cp भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछले प्रूफ में किया था। बीटा इजिकल्स टू tan बीटा इजिकल्स टू nt अपॉन it, इसको हम nt अपॉन ip भी लिख सकते हैं। अल्फा इजिकल्स टू tan अल्फा nt अपॉन op, इसे हम nt अपॉन ot की जगह op भी लिख सकते हैं। इन मानों को इक्वेशन थर्ड में रखने पर n1 ब्रैकेट में nt अपॉन cp प्लस nt अपॉन op इजिकल्स टू n2 ब्रैकेट में nt अपॉन cp माइनस nt अपॉन ip, n1 ब्रैकेट में 1 अपॉन cp प्लस 1 अपॉन op इजिकल्स टू 1 अपॉन cp माइनस 1 अपॉन ip। क्वेश्चन नंबर 4, cp इजिकल्स टू प्लस r वक्रता त्रिज्या, ip इजिकल्स टू प्लस v ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, जैसे कि डायग्राम में दिया है। op इजिकल्स टू माइनस u ध्रुव से वस्तु की दूरी। इन मानों को इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर n1 ब्रैकेट में 1 अपॉन प्लस r माइनस 1 अपॉन u इजिकल्स टू n2 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन v। अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे n1 और n2 का ब्रैकेट्स में, तो n1 अपॉन r माइनस n1 अपॉन v इजिकल्स टू n2 अपॉन r माइनस n2 अपॉन v। पक्षांतर करेंगे n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इजिकल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण 5 से n1 उभयनिष्ठ लेने पर हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या आ गया n2 अपॉन n1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इजिकल्स टू n2, यहाँ पे n1 इस साइड में भी कॉमन लिया तो यहाँ पे भी आ जाएगा n2 अपॉन n1 माइनस कॉमन आ गया 1 अपॉन r, कैंसिल हो गया n1 से n1, ये नीचे चला गया n2 अपॉन n1 v माइनस 1 अपॉन u इजिकल्स टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r। यदि n विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, तब हम क्या मान सकते हैं, n2 अपॉन n1 की जगह हम n भी रख सकते हैं। तो यहाँ हमने n2 अपॉन n1 की जगह n पुट कर दिया अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, और यहाँ पर भी n2 अपॉन n1 की जगह n पुट कर दिया माइनस 1 अपॉन r। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों यही गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र है, आप इसे नोट कर लीजिए कॉपी में। बच्चों इसका प्रूफ भी आता है एग्ज़ाम में, चाहे उत्तल दर्पण की उत्तल लेंस के लिए आए चाहे अवतल के लिए, और इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी आपको का जो रिज़ल्ट है ये यहाँ पर ये भी याद होना चाहिए। आप इसे अच्छे से तैयार कर लें।